जय गुरुदेव। आपका एस्ट्रोलोक चैनल पे और इसके पॉडकास्ट पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मेजर टॉपिक गुरु के गोचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। गुरु हमें पता है कि बहुत ही ब्लेसिंग देने वाला और ग्रोथ का कारक है और गुरु का गोचर 14 मई 2025 में शुरू होने वाला है। गुरु एक स्थान पे 1 साल के लिए रहते हैं, तो इस बार गुरु मिथुन राशि जेमिनी में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ऐसा जैसे कि कहते हैं कि गुरु का गोचर हमारे बहुत सारी फ़ील्ड्स में वृद्धि का कारक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स का कारक है। तो आज हम जानेंगे कि हर एक राशि में गुरु का गोचर क्या-क्या हमें देने वाला है। इसके लिए हमारे गुरु आलोक सर यहाँ पे हैं, तो हम गा आलोक सर का स्वागत करते हैं। नमस्ते सर। तो बिफोर हम एक-एक राशि के बारे में जाएँगे सर। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताया जाए कि गुरु का जो गोचर है लग्न पे और राशि पे या दोनों पे किस तरह से प्रभाव डालता है और क्यों? ओके। तो आपने सही कहा कि करीब-करीब बृहस्पति या गुरु जो है वो 12 महीने एक राशि में रहते हैं, है ना? चाल थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे होती रहती है, तो कभी 12 से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो गोचर देखने के जो एक नॉर्मल तरीका वो ये है कि आप चंद्र से गोचर देखते हैं, है ना? जिसको आप राशि गोचर कहते हो। वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि गोचर का जो इम्पैक्ट है वो आपके मन पे ज़्यादा होता है। गोचर मतलब कि ग्रह आज कहाँ पर है? तो आज की स्थिति से मेरे आज के एक्शन पर या आज के थॉट प्रोसेस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बट जो बड़े ग्रह हैं या जिनको आप मध्य ग्रह भी कहते हो, जो कि धीरे चलते हैं, दूर हैं जो ग्रह, स्पेशली शनि है, राहु है और गुरु है। ये 3 ग्रह जो हैं वो एक जगह पर आते हैं, तो कोई 1 साल बैठ रहा है, कोई 1.5 साल बैठ रहा है, कोई 2.5 साल बैठ रहा है। तो इनका इम्पैक्ट लग्न पर भी होता है, चंद्र पर भी होता है। इसलिए वैसे तो मैं तो हर ग्रह का ही इम्पैक्ट जो है गोचर का, वो लग्न और चंद्र दोनों से देखता हूँ। बट स्पेशली ये 3 जो ग्रह हैं, इनको लग्न और चंद्र दोनों से देखना चाहिए। तो अब जैसे अभी अपन राशि वाइज़ करेंगे भी इसको, तो जनरली हमें हमेशा ही हमारे पास प्रश्न आता है कि मैं लग्न से देखूँ कि चंद्र से देखूँ, किसी की राशि कुछ है, किसी का लग्न कुछ है। तो आपको दोनों से देखना है। तो कुछ इवेंट आपको लग्न से होंगे, कुछ इवेंट आपको राशि से होंगे। ज़्यादातर जो सांसारिक इवेंट है या जो शरीर पे जो चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो लग्न से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। और जो मानसिक चीज़ें हैं, जो प्लेज़र है, खुशी है, दुःख है, ये सब जो है वो चंद्र से ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। बट अगर आप अपनी लग्न और राशि दोनों को देख कर करेंगे, तो फिर वो बैलेंस बन जाएगा आपका। ओके, बैलेंस दोनों को मर्ज करके हमें जो हाँ, रिज़ल्ट आता है वो देखना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। ओके। सर हम स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। हाँ, तो पहले बात कर लेते हैं कि गुरु इस बार गुरु का गोचर जो है वो स्पेशल क्यों है? तो हर साल ही गुरु का गोचर होता है, बट अभी जो गुरु का या बृहस्पति का स्थिति है, ये स्थिति थोड़ी-सी आप कह सकते हो कि एब्नॉर्मल है। एब्नॉर्मल क्यों है? क्योंकि अब ये अतिचारी है। अतिचारी मतलब कि गुरु जो है वो अपनी नॉर्मल गति से तेज चल रहे हैं और ये कोई छोटे-वोटे समय के लिए नहीं चल रहा है, 7 साल के लिए चल रहा है। तो इमेजिन अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है या जुपिटर जैसे प्लैनेट अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज चल रहा हो, तो इसके अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम मिलते हैं। बट मेजरली कोई भी ग्रह अतिचारी होता है, मतलब आप अपने नेचुरल जो आपका फ्लेयर कह लो या नेचुरल चाल है या नेचर है जो, उससे थोड़ा-सा आगे पीछे हो, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव बहुत होता है। ऑन द कॉस्मिक लेवल और ऑन द मैक्रो लेवल, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब भी गुरु अतिचारी थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तब भी गुरु अतिचारी थे और रिसेंटली जब कोरोना वायरस ब्रेक हुआ था, तब भी गुरु अतिचारी थे, है ना? तो स्पेशली ये नेक्स्ट जो 7 इयर्स है, ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये साल तो है ही, बट नेक्स्ट 7 इयर्स, क्योंकि ये बहुत ही बहुत ही वर्षों बाद ऐसा फिनोमेनन है कि 7 साल तक बृहस्पति अतिचारी है। और उसमें भी वो जो पीरियड है, जब शनि नीचस्थ होंगे और गुरु अतिचारी होंगे, यानी कि अभी शनि नीच में मीन में जाएँगे और फिर वो 28 में नीच के होंगे। तो वो जो टाइम है 28 से 31, दैट इज़ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि उसमें कुछ अशुभ होने की संभावना है।
अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी भी आप देख रहे होगे कि वो जो जुपिटर का अतिचारी होना और ये जो 5 ग्रह एक साथ आए आ रहे हैं, जब जिस दिन शनिदेव का ट्रांजिट है, वो सब आपको वर्ल्ड में दिखेगा कि ट्रम्प साहब आ गए, ट्रम्प की वजह से यूरोप वाले पूरे एक साथ हो गए, इंडिया को कुछ और कह रहे हैं, वो चाइना को कुछ और कह रहे हैं, रशिया अलग चल रहा है। सो ये जो पूरा वर्ल्ड में जो इम्पैक्ट है इसका, ये इन प्लानिटरी पोजिशन की वजह से दिख रहा है हमको, और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देने वाला है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर ऑर्डर को। तो अब इसका जातक पर इंडिविजुअल लेवल पर इतना प्रभाव नहीं होता, बट ये बात सही है कि भाई आज मान लो वॉर हो जाए कंट्री में, तो अब चाहे मैं स्वस्थ हूं या नहीं हूं, मेरे पे इम्पैक्ट तो होगा। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी करोड़पति हो, कर्फ्यू लग रहा है तो घर से तो नहीं निकल सकता, राइट। सो उनका हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट है वो इस तरीके से होता है कि हमारे चार्ट में बुरी दशाएं नहीं होने के बावजूद भी हो सकता है कि चूंकि हम उस देश में रहते हैं, हमको कुछ कष्ट आए। जैसे कोरोना के टाइम पे भी हर व्यक्ति को तो कोरोना नहीं हुआ, लेकिन घर में तो सबको रहना पड़ा। काम धंधे पे तो ऑलमोस्ट सबके इम्पैक्ट, कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी हुआ, बट कुछ लोगों के लिए काफी ब्लेसिंग थी, बट मैक्सिमम लोगों के लिए काम धंधे पे थोड़ा इम्पैक्ट आया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बृहस्पति 14 मई को ट्रांसफर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अभी भी शत्रु राशि में, आगे भी शत्रु राशि में जाएंगे, ठीक है, बट टॉरस से बेहतर पोजिशन में रहे, है ना। तो मिथुन राशि में जाएंगे। अब चूंकि अतिचारी हैं तो तेजी से कवर करते रास्ता। तो आप देखिए मई में जाएंगे और अक्टूबर तक पूरी राशि चल देंगे, यानी कि करीब करीब 6 महीने में, है ना, और कम में। तो यानी कि डबल स्पीड में चल रहे हैं। तो अक्टूबर में फिर कर्क में चले जाएंगे, फिर कर्क से दिसंबर तक कर्क में रहेंगे, फिर कर्क को कंप्लीट करके रेट्रोगेट होंगे, फिर जेमिनाई में आएंगे, एंड देन फिर अपना नॉर्मल प्रोसीजर से करके जेमिनाई को बाहर निकलेंगे। इसका मतलब कि बृहस्पति एक एक राशि में दो दो बार एक्चुअली देखोगे तो आप घूम रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी जब भी आप गुरु का ट्रांजिट देखोगे इन कुछ सालों में, क्योंकि आपके जीवन में इवेंट जो है वो बहुत तेजी से होंगे, अच्छे या बुरे, दोनों ही, है ना। तो जुपिटर वो जो कर सकते थे वो, तो कुछ लोगों को सडन राइज मिलेगा, कुछ लोगों को सडन फॉल मिलेगा। मतलब जिन पे कृपा हटेगी उनको सडन फॉल मिलेगा, जिनको कृपा आएगी उनको एकदम सडन बहुत तेजी से होगा। तो ये मोटा मोटा पहले तो अपन ये कॉन्टेक्स्ट है ना। अब मेष राशि से चालू करते हैं, है ना। तो मेष राशि में अभी जो जुपिटर का पोजीशन है, अब दो तीन चीजें हैं। मैं जब ट्रांजिट बताऊंगा तो मैं थोड़ा सैटर्न को भी लूंगा, मैं थोड़ा राहु को भी लूंगा, सो दैट, क्योंकि ट्रांजिट में हमारे जीवन में एक अकेले ग्रह का इम्पैक्ट नहीं होता, है ना। अब जैसे मेष राशि पे 7.5 चालू हो रही है ना, तो एक 7.5 का इम्पैक्ट है, लेकिन अभी बृहस्पति द्वितीय स्थान में थे, चाहे आप लग्न से माने या चंद्र से माने, ठीक है। तो बृहस्पति अभी द्वितीय स्थान में थे और वो अच्छा होता है गोचर, सेकंड हाउस में जो गोचर है गुरु का। अब तृतीय स्थान में जाएंगे, तो जब तृतीय स्थान में जाएंगे तो वहां से 7th हाउस को देखेंगे, 9th हाउस को देखेंगे, 11th हाउस को देखेंगे। तो अब इसका एक अच्छा है एक बुरा है। जैसे थर्ड हाउस में जब बृहस्पति जाते हैं, तो अगर आपको पता हो तो, आप तो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो मरण कारक होता है ना। मरण कारक का मतलब क्या है कि जुपिटर वहां पर जाते हैं तो जो इनिशिएटिव है वो थोड़े रुक जाते हैं, क्योंकि गुरु एक्शन नहीं लेने देते। तो एक तो वो हुआ कि वो वहां पर जब मेष राशि के लिए तृतीय स्थान में जाएंगे तो एक्शन में कमी आएगी, और इधर 7.5, बट 3 जगह पर बहुत फायदा देंगे। सप्तम स्थान मतलब जिनको शादी करनी है वो शादी कर सकते हैं, हालांकि सैटर्न का वो गोचर नहीं है, बट स्टिल मैरिज के जिनके इश्यूज हैं, अच्छी है शादी, बुरी है, कुछ जो भी शादी से संबंधित चीजें हैं, अध्यात्म से संबंधित चीजें हैं, और गेन से संबंधित चीजें, वो चीजें मेष राशि के लिए अच्छी है। बट कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, कोई यात्राएं करनी है, या कोई नई आदत भी डालनी है, कोई नया इनिशिएटिव लेना है, आप कुछ नया करना चाहते हो, उसमें जुपिटर जो है वो थोड़ा बाधा वहां पर क्रिएट कर, इनिशिएशन के अंदर, है ना। वो गुरु को संघर्ष पसंद नहीं है, इसलिए वो तृतीय स्थान में मरण कारक होते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। क्या करें अगर आपको रेमेडी करनी है मेष राशि को? हाँ, हाँ, तो रेमेडी तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको 7.5 तो चल ही रही है, तो 7.5 वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने मेष राशि के लिए 7.5 के जो भी रेमेडीज हैं, जो भी घटनाक्रम घटेगा वो बताया ही है। बट तृतीय स्थान में जब गुरु जाते हैं तो दो तीन चीजें आप कर सकते हो। अब चूंकि 1 साल का पीरियड है तो आप कर भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई टेम्परेरी रेमेडी है। एक तो
हाथ में कुछ गोल्ड पहन सकते हैं, है ना? जैसे आप फीमेल हो तो ब्रेसलेट पहन सकते हो, या आप मेल हो तो रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहन सकते हो। ये गुरु के हाथ में माला है, तृतीय स्थान में हाथ है ना? तो अगर आप गुरु तृतीय में जाते हैं तो आप माला या गोल्ड दोनों रख सकते हैं। तो महिलाओं को इतना वो इंडिया में इतना शोभा नहीं देता वो रुद्राक्ष वगैरह, तो मेल तो पहन सकते हैं ना। या फिर आप अपने घर में भी रुद्राक्ष से ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर सकते हैं। सो माला होनी चाहिए हाथ में, या तो माला हो या फिर गोल्ड हो, ठीक है। दूसरा, जैसे आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ आपको जाना है, कहीं यात्रा पे जाना, थोड़ा मीठा खा के जा सकते हैं और चंदन का तिलक लगा सकते हैं। ये 3 चीजें करने से आपको जो काम स्टार्ट करना है तो हाँ मीठा खा के हाँ शुरू करें, हाँ गुरु को मीठा मीठा पसंद है ना? और वो तृतीय स्थान में है तो आप वहां पर और चंदन लगा सकते हैं आप। ये 3 चीजें करते हैं तो ये जो आलस्य आएगा, क्योंकि 7:30 चालू होगी ना, तो 7:30 चालू तो पहले ही हो जाएगी अभी, तो 2-3 महीने का जो बैक सैटर्न जो मायूसी क्रिएट करेंगे, तो वो इस रेमेडी से फिर धीरे-धीरे वो ठीक हो जाएगा। मेष राशि के बारे में हमने ये सब जाना और उसकी रेमेडी भी आपने बहुत अच्छे से बताई। वृषभ राशि के बारे में आपका क्या कहना है? वृषभ राशि और वृषभ लग्न के बारे में? हाँ, तो टॉरस के अंदर अगर आप देखो तो अभी लग्न पे गुरु है, इट्स अ वेरी गुड टाइम। हालाँकि वो अष्टमेश है ना? और लाभेश भी है। तो टॉरस में अभी एक स्पेशल फिनोमेनन चल रहा है कि भई चूँकि शुक्र का और गुरु का एक्सचेंज है। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो शुक्र जो है मीन राशि में, काफ़ी लंबे समय से, आगे भी रहने वाले 3 महीने, और गुरु जो है वो वृषभ राशि में। तो एक तो वो एक्सचेंज है। तो इसलिए वो अष्टमेश के रिज़ल्ट तो उनको नहीं आ रहे हैं बेसिकली। तो अब जुपिटर ट्रांज़िट कर रहे हैं 2nd हाउस में। अब 2nd हाउस में गुरु का ट्रांज़िट मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि वो वेल्थ के लिए अच्छा होता है ना? आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आपको कोई प्रॉपर्टी बेचकर पैसा घर लाना है, या कोई भी और चीज़ है जो धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित है, वो अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, है ना? कारक है 2nd हाउस का, है ना? और दूसरा ये है कि वो वेल्थ का घर है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरे लिए, मैं गुरु के ट्रांज़िट या गुरु को चार्ट में पढ़ता भी हूँ, तो बैठक को तो आपको देखना ही है, बट दृष्टि को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपने देखा ही है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि गुरु की दृष्टि में अमृत है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर है कमाल। जहाँ बैठे हैं, वहाँ तो स्थान आनी है बेसिकली, है ना? तो पारिवारिक चीज़ों में खुशियाँ आती हैं जब द्वितीय स्थान में गुरु होते हैं। बट जो कष्ट आपके खत्म होंगे वो है कि आपको अगर अपना कोई लोन पे करना है, जो ब्लॉकर्स थे अभी तक लाइफ के अंदर, है ना? जो कष्ट हो रहा है, मान लो कोई चीज़ आप करना चाह रहे थे, वो नहीं हो रही है, या फिर जो वर्क प्लेस पर अभी तक आपने जो प्लान किया था, अब उसको एग्ज़ीक्यूट करना है। तो लग्न पे गुरु क्या, जब अभी तक लग्न पर है, तो लग्न पर नया आइडिया देते हैं, कुछ नई चीज़ चालू कराते हैं। फिर जब 2nd में आते हैं, तो दशम को देखते हैं वो, और 9th दृष्टि से देखते हैं। मतलब कि भाग्य और कर्म का संयोग बनता है वो। तो इसलिए वो जब द्वितीय स्थान से बैठ के दशम को देखते हैं, तो व्यक्ति को कर्म में ऊँचाई पर लेके जाते हैं। तो टॉरस के लिए अच्छी बात ये है कि शनि 11वें हैं, और गुरु जो है वो द्वितीय हो गए, है ना? तो दोनों अच्छी बात है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत, 2nd एंड 11th एक्टिवेट हो गए। अच्छा, दोनों ने एक जगह को देखा, 8th हाउस को, है ना? अगर आप देखोगे तो गुरु ने भी सप्तम दृष्टि से, इसका मतलब क्या है? 11वां शनि अष्टम स्थान को जब देखता है तो कष्ट पूरे खत्म कर देता है। तो कष्ट सैटर्न खत्म कर रहे हैं, गुरु का दृष्टि से अमृत आएगा। सो दैट मीन्स कि आपके जो ब्लॉकर्स हैं लाइफ के अंदर, जो चीजें आपको रोक रही थी, ये उसके लिए अच्छा समय है आपको वो सिद्धि मिलने में, या आपको कोई भी चीज जो आपको प्राप्त करनी थी उसको प्राप्त करने में। ज्योतिष के विद्यार्थी अगर टॉरस लगने वाले हैं, राशि वाले, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना? क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है अष्टम पे, शनि की भी दृष्टि है। वाणी स्थान पे ज्योतिषी के गुरु हो तो और क्या चाहिए। एक साल ऐसा अगर किसी ज्योतिषी को मिलता है कि वाणी पे गुरु बैठे तो उसका प्रेडिक्शन सही होता है ना? तो ये सब चीजों के हिसाब से मुझे लगता है ठीक है वो। तो ज्यादा कुछ करने का जरूरत तो नहीं है आइडली, तो क्योंकि आपको शनि और गुरु दोनों का ट्रांजिट बहुत ही अच्छी तरीके से मिल रहा है। एक चीज करने की जरूरत है, वो है कि झूठ नहीं बोलना है। उसका एक रीजन है, सैटर्न अभी लग्न पर देखेंगे 11वें स्थान में। शनि 11वें स्थान में जब बैठते हैं, पैसे बहुत देते हैं, है ना? आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन लोभ भी देते हैं साथ में। वो शनि का नेचर है ना? और उससे वो लग्न पर देखते हैं, लग्न पर देखते हैं तो हो सकता है कि आप टालने वाला वो जो अप्रोच है वो रख सकते हैं, उसकी वजह से आपको झूठ बोलना पड़े। झूठ नापसंद है बृहस्पति को,
प्रोक्रेस्टिनेशन आप करेंगे, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आपने क्यों नहीं किया ये काम, तो आप बोलोगे मैं तो बीमार थी, ये था, राइट? तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे ना, तो सैटर्न जस्टिफाई करते हैं। तो जुपिटर द्वितीय स्थान में हो तो फिर अगर आप झूठ बोलोगे तो जो वो डिलीवर कर सकते थे वो नहीं कर पाए। जब फिर ये अब क्या नाम है, फिर तृतीय स्थान में जाएंगे 2 महीने के लिए, है ना, जो मैं बोल रहा था कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अतिचारी हो गए, तो वो 8th लॉर्ड तृतीय स्थान में उच्चस्थ होगा, है ना, टॉरस लगने के लिए अष्टमेश है गुरु, तो 8th लॉर्ड होकर तृतीय स्थान में उच्चस्थ होगा, वो बहुत अच्छा टाइम है। तो वो 2 महीने आप हटा दोगे तो बाकी ये ट्रांजिट जो है वो आपके लिए अच्छा है। तो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा तो करने का जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला एक झूठ आपको नहीं बोलना है, रेमेडी है 100%। हाँ, और थोड़ा कुछ ऑकल्ट में पढ़िए, है ना, भले ही आप थोड़ा आयुर्वेदा पढ़ें या कुछ हीलिंग करें, ज्योतिष पढ़ें, कुछ तो थोड़ा ऑकल्ट में पढ़िए, जिससे कि वो बृहस्पति और बलवान होंगे। ये 2 चीजें करनी है, वो ज्यादा कुछ जरूरत नहीं तो टॉरस। वृषभ राशि वालों को ऑकल्ट भी अट्रैक्ट करेगा, ऐसा भी हो सकता हाँ करेगा, क्योंकि शनि पंचम पर और अष्टम पे एक साथ है, देखेंगे। एक साथ देखेंगे तो उनको मतलब अपने आप से ही अट्रैक्शन आएगा टुवर्ड्स द एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट, राइट? करेक्ट। और दूसरा चीज ये भी है ना कि जब आपके गुरु द्वितीय हो तो परिवार में मांगलिक कार्य होते हैं, है ना, क्योंकि सेकंड हाउस में मतलब घर के स्थान में जाके बृहस्पति बैठे, तो ये मांगलिक कार्य भी है, और आ, उनको कुछ ना कुछ तो ज्ञान की तरफ वो लेके जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि एक ग्रह पंचम को देखेगा, एक ग्रह अष्टम को देखेगा, तो उनके लिए समय अच्छा है मेरे हिसाब से टॉरस। पंचम और अष्टम एक्टिवेट हो। हाँ, क्योंकि टॉरस में क्या है कि अभी तक शनि भले ही स्वराशि थे, दशम में थे, लेकिन दशम शनि बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देते। वो तो इनके लिए स्वराशि होते हैं, इसलिए इनका अनर्थ नहीं करते, क्योंकि स्वराशि हो जाते हैं 10th लॉर्ड होकर। पर 10th सैटर्न जो है वो मेहनत ही ज्यादा कराते हैं, रिवार्ड तो 11th में आकर ही देते हैं, तो रिवार्ड का टाइम है, बेसिकली पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओके, सो हमने जाना कि वृषभ राशि के बारे में, पैसे कमाने का बहुत अच्छा टाइम है और ऑकल्ट की तरफ अट्रैक्शन होगा। सो और रेमेडी भी सर ने बताई, झूठ नहीं बोलना है, अच्छे मांगलिक कार्य करने होंगे। सो इसके साथ हम चलते हैं मिथुन राशि की तरफ, और मिथुन राशि में ही गुरु का ट्रांजिट हो रहा है सर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि हो गई आज 2025 के टाइम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट राशि हो गई है। तो हम तो राशि मिथुन राशि के क्या लग्न पर बृहस्पति है। अब लग्न पे बृहस्पति, ऋषि पराशर भी बोले और सभी बोलते हैं ज्योतिष में कि लग्न पे गुरु जो है वो 1.25 लाख दोषों को दूर करते हैं। 1.25 लाख दोषों को दूर कैसे करते हैं? आपका बुद्धि या मन पर, चलो आपके लग्न पर जाएंगे या चंद्र पर जाएंगे एक ही बात, पर अगर जुपिटर या बृहस्पति आकर बैठ जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो आपको शुद्ध विचार आते हैं। वो शुद्ध विचार आते हैं तो वही जो मैनिफेस्टेशन का नियम है कि भाई शुद्ध विचार आएंगे तो आपके अहित कैसे होगा, आपका तो अहित नहीं होगा। दूसरा, वहां से बैठ के पंचम सप्तम नवम मतलब कि पूर्व पुण्य में वृद्धि करते हैं, सप्तम मतलब कि उन्नति या पद प्राप्ति देते हैं, और 9th मतलब भाग्य की वृद्धि करते हैं। तो अब आप समझ लो मिथुन राशि वालों की तो बल्ले बल्ले, अभी तक मिथुन राशि वालों का बहुत बेकार था, खराब टाइम जा रहा था, अब मिथुन राशि का बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। स्पेशली मिथुन राशि वालों का काम को लेकर बहुत खराब समय था, क्योंकि उनका 10th लॉर्ड 12th में, वो भी शत्रु राशि में था, तो इसलिए उनका, और 12th लॉर्ड 10th में, सो इट्स बेसिकली उनके लिए काम के लिए बहुत अच्छा समय नहीं था, तो वो समय अब इम्प्रूव होगा। सो मिथुन राशि को मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा समय ये देखने को मिलेगा। शनि 10th में आ रहे हैं, ये बात सही है, वो 9th लॉर्ड या 8th लॉर्ड होकर 10th में आएंगे मिथुन राशि के लिए। तो सैटर्न यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉमन ट्रांजिट 7th हाउस पे है ना, यानी कि जिनकी शादियां होनी है वो तो हो जाएंगी इसमें, प्रोबेबली सबकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को थोड़ी बहुत भी दशा मिलेगी उस तरीके से तो फिर वो दशा मिलनी चाहिए ऑब्वियसली शादी के लिए, बट मांगलिक कार्य या शादी आपको जो भी किसी को करनी है वो उसके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है। बट हेल्थ अगर आपकी खराब थी तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति 12वें में थोड़ा हेल्थ में इशू देते हैं, बट जब लग्न पर जाते हैं तो प्रोटेक्शन देते हैं। तो अगर किसी की हेल्थ खराब थी या किसी को संतान की इच्छा है, उन सब के लिए समय बहुत ही अच्छा है। सैटर्न का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है, तो साथ में अगर आप देखोगे तो शनि क्योंकि दशम में और वो अष्टमेश होकर दशम में, तो इसलिए वो ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जब भी अष्टमेश दशम में जाएंगे तो काम को ब्रेक करते हैं। गुरु लग्न पर बैठेंगे तो वृद्धि देते हैं, तो ये
तो ये हाँ, तो ये जो दोनों के बीच में टसल है, इसको कॉमन स्थान है 7th हाउस जिसमें पद प्राप्ति होती है। तो शनि हो सकता है थोड़ा रोके शुरू में आपको। वो समय कब तक रहेगा? जब शनि अभी मार्च में जाएँगे और मई तक गुरु नहीं आ पाएँगे। वो टाइम मिथुन के लिए बहुत खराब है, क्योंकि गुरु भी 12वें होंगे और शनि अष्टमेश बैठकर दशम में होंगे। तो वो जो रेमेडीज़ जितनी करनी है, वो सब इस समय के लिए करनी है बेसिकली, जब सैटर्न को खुली छूट है, क्योंकि जुपिटर का प्रोटेक्शन नहीं है। तो उस समय पर जॉब लॉस बहुत नॉर्मल है मिथुन राशि वालों के लिए, अगर वो जॉब में है तो। तो वो टाइम के लिए एक तो ओम नमो नारायण ये मंत्र करना है, और ओम नमः शिवाय ये 2 चैंटिंग करनी है। ओम नमः शिवाय जो चैंटिंग आपने करनी है, वो क्यों करनी है? क्योंकि गुरु लग्न पर आ रहे हैं। तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते हैं, गुरु लग्न पर आते हैं तो कहते हैं एक बार ओम नमः शिवाय बोलने से अगर लग्न पर गुरु हो, तो एक तो व्यक्ति शिव भक्त होता है, और दूसरा एक बार ओम नमः शिवाय बोलने से 1008 पाप कटते हैं। तो इमेजिन अगर आप एक माला पूरे साल करेंगे तो आपका काफी पिछले आगे पीछे का काफी हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। दूसरा, शनि चूंकि दशम में है, तो कार्य क्षेत्र में हानि करते हैं, तो उसके लिए कारक है बुध। इसीलिए हम ओम नमो नारायण महामंत्र करने का बोलते हैं कि बुद्ध को बलवान करना पड़ेगा। तो सैटर्न की रेमेडी में अक्सर बोलता ही रहता हूँ कि जहां बैठे हैं उसके कारक को बलवान करो। तो अभी अगर दशम में, तो दशम के कारक को बलवान करना पड़ेगा आपको। अब ये दो चीजें आपको अभी कर लेनी है। तो क्रिटिकल टाइम कौन सा है? मार्च से मई तक, ये क्रिटिकल टाइम। तो इसमें कोई भी गुस्से में, इसमें उसमें कोई एजिटेशन में या बहुत ही ज्यादा आवेश में आकर आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। आप थोड़ा सा 2 महीने शांति रखिए, थोड़ा प्रार्थना कीजिए, फिर जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, फिर सैटर्न ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, ऐसा है। सो थैंक यू सर फॉर मिथुन राशि। आई थिंक बहुत अच्छा टाइम उनके लिए है सर। बस थोड़ा सा मार्च से लेकर के मई तक का टाइम पे अपने आप पे नियंत्रण रखना है, थोड़ा सा कोई भी एब्रप्ट डिसीजन नहीं लेना है, और सर ने जैसे रेमेडी बताई है भी हमें फॉलो करना है। तो सर अब हम आगे चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि, तो कर्क राशि तो बृहस्पति की फेवरेट राशि है, क्योंकि गुरु तो वहां पे उच्चस्थ होते हैं, लेकिन अभी उनके लिए 12वें जा रहे हैं, है ना। तो 2-3 इंप्रेशन है कर्क राशि पे। एक तो अष्टम शनि खत्म हो रहा है, वो उनके लिए अच्छा है, लेकिन 9th भी बहुत अच्छे नहीं होते, और जुपिटर 12वें स्थान में जा रहा है। तो कर्क राशि को हेल्थ का ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कर्क राशि के लिए वो हेल्थ है, क्योंकि सैटर्न अष्टमेश होकर 9th में बैठेंगे, वहां से 6th हाउस को देखेंगे, जुपिटर 12वें में बैठकर 6th हाउस को देखेंगे, तो जनरली कोई ग्रोथ दे देते हैं, जैसे फैटी लिवर दे दिया, है ना, वेट ज्यादा बढ़ गया, ग्रोथ स्प्लीन बढ़ गया, बैक में इशू आ गया, इस तरीके की चीजें होती है। वहां पर धनु राशि आएगी 6ठे स्थान में। धनु राशि में ये जो अपना थाई वाला पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आता है। तो इस और 6ठे स्थान में लिवर वाला जो स्टमक और जो लिवर वाला प्रॉब्लम, तो ये 2 जगहों पर आपको देख के रखना है। तो मेरे को लगता है कि कर्क राशि के लिए बहुत विशेष तो नहीं है ट्रांजिट, है ना, क्योंकि दोनों ही ग्रहों का ट्रांजिट कोई बहुत अच्छा लगता नहीं है। बट आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या कर्क लग्न है आपकी, तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये काम बहुत समय बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि शनि पर ऑकल्ट की पावर है, अष्टमेश है, वो 9th हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में बैठे हैं, और गुरु जो है वो 12वें स्थान में बैठे हैं, है ना। तो गुरु कैसे बैठे? 9th लॉर्ड होकर 12th में बैठे। तो यूं एक सांसारिक व्यक्ति के लिए तो ये भाग्य का मालिक व्यय में चला गया, तो विच इज नॉट ग्रेट, राइट। बट आइडली तो गुरु जो है आश्रम में गए, 9th लॉर्ड 9th गुरु है, 12वें स्थान में आश्रम है, तो गुरु जो है वो आश्रम में बैठे। तो जब आपके गुरु आश्रम में बैठे हैं, तो आप आश्रम जाके उनके दर्शन कीजिए, वो आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी है। दैट मीन्स कि आपको अगर ध्यान, प्रार्थना, साधना उसमें इंटरेस्ट है, तो ये बहुत ही अच्छा समय है कर्क राशि वालों के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सबसे अच्छी रेमेडी है। क्योंकि अब जब आपको आपके मम्मी पापा जहाँ बैठे होंगे, आपको उनसे आशीर्वाद चाहिए तो वहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आपको शनिदेव पीट रहे हैं, आपको गुरु से आशीर्वाद चाहिए, तो कहाँ बैठे हैं गुरु? 12वें में बैठे हैं। तो 12वें में आश्रम है, तो आप आश्रम जाकर गुरु से आशीर्वाद लीजिए। तो क्या होगा, आपको ये जो फीलिंग ऑफ लॉस है, भाग्य क्योंकि थोड़ा कम साथ देगा भाई,
क्योंकि भाई अष्टमेश होगा, 9th में सैटर्न है, तो भाग्य तो हम नहीं बोल सकते कि ज्यादा साथ देगा। तो भाग्य की जो हानि होगी उसकी भरपाई वहां गुरु से हो। तो आश्रम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं तो विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, अस्पताल में सेवा कर सकते हैं कुछ, नहीं तो जाना पड़ेगा अस्पताल, क्योंकि छठे पे कॉमन ट्रांजिट है ना। तो इसलिए फिर अगर आप या तो अस्पताल में सेवा कर लो, या मतलब कुछ बांट दिया, किसी को कुछ इलाज के लिए पैसे दे दिए, कोई फ्री कैंप लगा दिया रोगियों के लिए, या फिर आपको खुद को भी जाना पड़ सकता है बेसिकली। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं है कर्क के लिए। आपकी कर्क राशि है क्या? तो सर ने जैसा बताया कि कर्क राशि के लिए ये टाइम जो है आध्यात्मिक जागरूकता का है, और त्याग का है, दान का है, और सेल्फ रियलाइजेशन का भी है, और सबकॉन्शियस कार्य का काम करने का वाला भी है। तो सर फिर इसके बाद हम नेक्स्ट राशि हमारी कौन सी हो गई? सिंह, लियो राशि। सिंह राशि। तो सिंह राशि में सिंह राशि 11वें में स्थान हमारी में गुरु, अच्छा आपकी सिंह राशि सिंह राशि। है। मैं अच्छा बोलने की कोशिश करूंगा। तो सिंह राशि में 11वें स्थान में गुरु है। 11वें गुरु बहुत अच्छे होते हैं, है ना। क्यों अच्छे होते हैं भाई? क्योंकि वो वहां से तृतीय को देखते हैं। तृतीय मतलब कि अब आपको ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। पंचम को देखते हैं, सप्तम को देखते हैं, और 11th में जुपिटर आते हैं। तो कंफर्टेबल वेल्थ, आपाधापी का धन नहीं कि बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है, ये है वो है। आपको कंटेंटमेंट के साथ में वेल्थ मिलता है कि तो भाई पैसे तो सबको जरूरत होती है, सबको कुछ ना कुछ काम करना ही है। सो ये टाइम गुरु के ट्रांजिट के हिसाब से उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली जो लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, किसी को कंसीव करना है, डिलीवर करना है, ये साल उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर सैटर्न का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं है। तो अष्टम शनि चूंकि उनके लिए है, तो अष्टम शनि स्पेशली सिंह राशि या सिंह लग्न के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो हेल्थ के हिसाब से थोड़ा दिक्कत हो, वर्क प्लेस में बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हो, तो अब बड़ा अजीब सा सिनारियो बनेगा सिंह राशि के लिए। उनको हो सकता है कि इंक्रीमेंट इन द सैलरी वो मिले, लेकिन ऑफिस में विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो मान लो अगर आपको रिकॉग्निशन चाहिए, तो रिकॉग्निशन का टाइम नहीं है। सो मे बी यू कैन अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजी कि ये साल ना केवल पैसे के लिए काम करूंगा, क्योंकि वो शनि तो अगर अष्टम है, तो दैट मीन्स कि आप अपने वर्क प्लेस पे तो आपको स्ट्रगल थोड़ा होगा ही होगा, बट पैसा इंटैक्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वर्क प्लेस पे स्ट्रगल है, बट पैसा फिर भी इंटैक्ट है। तो आप थोड़ा सा इस बार ऐसा करिए कि भाई बस पैसे के लिए कर रहा हूँ मैं, अगले साल प्रमोशन के लिए बात करेंगे, है ना, या अगले साल मैं देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। कभी कभी क्या होता है कि ग्रह नक्षत्र खेलते कैसे आपके साथ कि अब शनि वहां पर देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना आपके मन में ये भाव नहीं आएगा। आपके मन में तो आएगा कि मुझे विजिबिलिटी नहीं मिल रही, मेरे बॉस ने मुझे साइड लाइन कर रखा है, लोग मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और इस कंपनी में मुझे कुछ नहीं मिलता टाइप्स। आपके मन में ये बात आएगी आएगी। तो वो ऐसे ट्रैप करते हैं, जबकि अगर आपके अगर पैसे जितने आ रहे थे उतने ही आ रहे हैं, तो आप थोड़ा अवेयरनेस रख सकते हो ना कि भाई ठीक है, थोड़ा मुझे कम लोग नोटिस कर रहे हैं, दैट्स इट। दिस इज अ वेरी गुड टाइम सिंह राशि के लिए, जब आप कोई मंत्र साधना कर सकते हैं। आपको अगर कोई मंत्र इनिशिएशन लेना है, या फिर आप कोई अपनी नया एजुकेशन करना चाहते हैं, जो बच्चों का पढ़ाई का टाइम है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ना। हाँ, उनका कंपटीशन निकल जाएगा। हाँ, क्यों निकल जाएगा? छठे स्थान का मालिक होकर शनि अष्टम में है, यानी कंपटीशन मर रहा है, और गुरु और शनि दोनों पंचम को देख रहे हैं ना। तो आपको अगर आपको कंपटीशन निकालना है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इनफैक्ट आप कोई काम भी करते हैं बट आप कोई इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन दे रहे हैं, उन सब के लिए अच्छा है। जो बिजनेसमैन टेंडरिंग के काम या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काम करते हैं, उन सब के लिए भी अच्छा है ना, बिकॉज आपका शत्रु तो मर ही रहे हैं। सो शत्रु चाहे वो आप बिजनेस कॉम्पिटिटर मान लो, या आप जब किसी एग्जाम के लिए जाते हो तो भी बाकी सब लोग एक ही सीट के लिए लड़ते हैं, तो उन सब काम के लिए अच्छा है। बट जो लोग ऑलरेडी किसी काम में हैं, जैसा मैंने बोला, उनको सैटर्न का थोड़ी तकलीफ आएगी ही आएगी। आपका स्पाउस के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है समय। जिन लोगों को शादियां करनी है उनके लिए एक अलग बात है, बट जो एग्जिस्टिंग स्पाउस के हेल्थ के लिए अच्छा समय नहीं है। सप्तमेश अष्टम में, अष्टमेश होकर गुरु की दृष्टि सप्तम पर है ना। तो हेल्थ के लिए या जो एग्जिस्टिंग मैरिजेस है उनके लिए थोड़ा ऊपर नीचे है।
तो एक तो जुपिटर के लिए एक कॉमन रेमेडी मैं सभी को बता दूं तो वो तो ओम नमः शिवाय है ना। बट सिंह राशि के लिए विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि पंचम पर गुरु का दृष्टि है ना। तो अगर आप विष्णु भगवान को याद करते हैं, वो भी सहस्त्र नाम से करते हैं, तो पिछले जन्म के जितने पूर्व पुण्य है अच्छे, जो कि आपको इस जन्म में बाहर, वो टाइम है। गुरु का ट्रांजिट की खासियत ये है कि 12-12 साल में आपको एक मौका मिलता है ना। तो और बस परिवर्तन कहाँ पे आता है, उस समय शनि कहीं और, 12 साल पहले शनि कहीं और रहे होंगे, अभी कहीं और है, बट जुपिटर 12 साल में वहीं पर ही घूम के आते हैं। तो वो आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने का टाइम होता है। इसलिए तो इसलिए आप रेट्रो करो कि आपको पिछले 12 साल पहले क्या हुआ था, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे बच्चा हुआ था, या जो भी था, जिनकी शादियां जिस तरीके से उस समय प्लान थी, या मेरे को नया पोजीशन मिली थी, बट वो पोजीशन ऐसी थी कि मैं बहुत स्ट्रगल की शुरू के 6 महीने, इस तरीके के सिनारियो बने होंगे, वैसा ही कुछ होगा। बट ओवरऑल फिर भी ठीक है। सैटर्न और गुरु दोनों एक साथ जिस व्यक्ति की गलत जाते हैं उनको ज्यादा तकलीफ आती है। तो ये हो रहा है कि भाई शनि थोड़ा तकलीफ देंगे, बट गुरु का बहुत प्रोटेक्शन है आपको, तो इसलिए ज्यादा तकलीफ का विषय नहीं है। ठीक है सर। तो अब हम चलते हैं वर्गो राशि की तरफ, कन्या राशि। कन्या राशि, सो कन्या राशि तो अभी 9th गुरु थे। हाँ, मेरी कन्या राशि है ना, तो कन्या राशि 9th गुरु है, तो अभी तो ठीक है कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए तो काफी अच्छा समय था, तो गुरु भी 9th थे, शनि छठे थे, छठे शनि अच्छे होते हैं, 9th के गुरु बहुत अच्छे होते हैं। अब जब तो कन्या राशि सप्तम शनि जा रहे हैं, विच इज नॉट वेरी ग्रेट, और दशम गुरु जा रहे हैं। तो दशम गुरु भी बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर वो पोजीशन में हानि करते हैं। सो और पद लेते नहीं है, बट पोजीशन में हानि, क्योंकि स्थान हानि करेंगे, दशम में कर्म में जाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डाउट किया जाता है जब गुरु दशम में जाते हैं तो। और ऐसे में अगर शनि भी सप्तम में बैठ के लग्न को देखे, तो जो गुरु इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे कर्म क्षेत्र में जाकर, स्थान हानि करेंगे, उसका दुख लग्न पर दृष्टि करके शनि देंगे। सो थोड़ा सा दुखी रहने जैसा टाइम है कन्या राशि के लिए। हेल्थ के लिए भी थोड़ा ऊपर नीचे, हालांकि मेजर रूप से प्रोटेक्शन है, बट जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी हार्ट का इशू है या संभावना है जिनको, उनको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि सैटर्न का चतुर्थ से दृष्टि होगी। हालांकि गुरु वहां पर भी देख रहे हैं, लेकिन देख सप्तमेश बन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा हार्ट से, चेस्ट से संबंधित जिन लोगों को थोड़ी तकलीफ है, या फिर जिनके हिस्ट्री रही है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। व्हाट तो बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं है कन्या राशि के लिए, मतलब मेरी खुद की राशि, अब जो है सो है, क्या करेंगे। तो कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट तो नहीं है, बट यस, नया मकान जनरली देके जाते हैं। तो जिन लोगों को मकान लेना है, जिन लोगों को कार लेनी है, वो सब होगा। हाँ, वो सब हो जाएगा। जो बृहस्पति तो चूंकि अतिचारी है, तो अभी 3-4 महीने 5 महीने में तो आधी फाइल निपट जाएगी बेसिकली। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, especially at your workplace, and most important thing that you have to maintain the value system। वैल्यू सिस्टम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कन्या राशि को भी विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छा रहेगा करने के लिए। जो लोग रोज विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, शायद उन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग कर नहीं सकते, वो सुन सकते हैं, तो उसमें तो इतनी दिक्कत नहीं है। दूसरा, गुरु का दर्शन, है ना, ये बहुत फायदा देगा कन्या राशि को। तो भाई जिन लोगों के गुरु हैं, वो रेगुलर बेसिस पे साल भर का टाइम में जाकर गुरु से मिल सकते हैं, उनको उनको कुछ भेंट दे सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपके कर्म स्थान में आए हैं। तो कर्म स्थान में आए तो आप उनसे, अगर आपके जीवन में गुरु है, तो उनसे जाके मिलिए, ताकि वो स्थान हानि नहीं करेंगे। नहीं तो थोड़ी बहुत स्थान हानि तो होगी। तो ये छोटी सी रेमेडी करके ठीक रहेगा कन्या राशि के लिए। बट ओवरऑल अगर आप प्लस माइनस में बात करते हो, तो नॉट ए वेरी ग्रेट ट्रांजिट, है ना, क्योंकि दोनों का ट्रांजिट अच्छा नहीं, और उधर राहु का ट्रांजिट भी छठे से है। तो राहु तो छठे में अच्छे हैं, लेकिन रोग, जैसा मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि शनि सप्तम में, छठे में राहु, और गुरु दशम में, तो रोग के लिए, मतलब हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए और कंपटीशन के लिए हाँ, वो थोड़ा ध्यान रखना। थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं सर। तुला राशि। हाँ, तो तुला राशि के लिए तो अच्छा है,
अभी खराब है, अभी तो बहुत खराब है। उसका कारण है कि गुरु अष्टम है, अष्टम गुरु, और एक तो तुला राशि, तो तुला राशि के स्वामी शुक्र से उनका थोड़ा दुश्मनी भी है। तो अष्टम गुरु, जैसा मैं हमेशा बोलते हैं कि बहुत अच्छा नहीं होता डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि बुद्धि हर लेते हैं वो, है ना, इंटेलेक्ट, मतलब आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं। अब उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, क्यों? क्योंकि छठे स्थान पर शनि और 9th हाउस पे गुरु, तो ये दोनों बहुत अच्छे टाइम है। शनि का ट्रांजिट, शनि तो योग कारक है उनके लिए, तो वो अगर छठे से जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और जुपिटर 9th का ट्रांजिट बहुत अच्छा होता है, जैसे अभी तक जो कन्या राशि के लिए था, तो 9th हाउस का ट्रांजिट जुपिटर का बहुत उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि वो गुरु का अपना स्थान है, इसलिए भाग्य में हानि नहीं करते। वो तो गुरु वहां पर तो टेम्पल ही है ना, तो टेम्पल में तो वहां के कारक है, और टेम्पल है 9th में, तो 9th में जब जुपिटर है तो ऐसा नहीं कि भाग्य की हानि कर देंगे आप, टेम्पल तो उनका स्वयं का स्थान है, तो वो तो ये है कि देवता अपने स्थान पर आकर बैठे हैं बेसिकली, तो भाग्य वृद्धि। और उसके अलावा जब शनि छठे में होते हैं तो जैसा कंपटीशन दीनहीन हो जाता है आपके सामने, तो आपको अगर अपना डिसिप्लिन, क्योंकि अभी तुला राशि को डिसिप्लिन का बहुत प्रॉब्लम रहा होगा, क्योंकि शनि पंचम थे, गुरु अष्टम थे, तो जो आप सोच रहे हो वो हो ही नहीं रहा था। तो अगर आपको कुछ अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कोई नई चीज चालू करनी है, उसमें पूरा भाग्य का सपोर्ट है बेसिकली। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर तुला राशि, स्पेशली कोई नया इनिशिएटिव अगर आपको लेना है। क्यों? क्योंकि शनि छठे स्थान में अटूट मेहनत करने की क्षमता देते हैं आपको, दौड़ा दौड़ा के भगाते शनि, है ना। तो जब, अच्छा, शनि हमेशा ही भगाते रहते हैं, लेकिन केवल 3, 6, 11 में ही उस भागने से फायदा होता है। मतलब शनि जब तीसरे, छठे और 11वें में जाते हैं तो उस भागने से आपको रिजल्ट आता है, और ऐसे में गुरु का कृपा हो आपके ऊपर, देन इट इज सबसे अच्छा है वो। तो इसलिए आपको कुछ नई चीज, नई आदत, नया बिजनेस, नया जॉब, नया प्लेस, नई जगह जाना है, नई कंट्री जाना है आपको, इन सब के लिए ये समय बहुत अच्छा है ना। और डिसिप्लिन के लिए तो, क्योंकि काफी स्ट्रगल किया है इन लोगों ने पिछले टाइम में कि कुछ जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा, डिसिप्लिन नहीं आ रहा, डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छा समय। तो मेरी नजर में तुला राशि का अच्छा टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। तो रेमेडी सर? रेमेडी की तो इतनी जरूरत नहीं है, खुद ही टेम्पल जाइए खुद ही आप, टेम्पल चले जा सकते। क्योंकि 9th में जब गुरु जाते हैं तो व्यक्ति को एक फीलिंग आती है कि भाई मैं, भगवान जो है वो सब दूर है तो मैं टेम्पल क्यों जाऊं। जिसके जन्म में भी गुरु 9th में होता है तो उसको ये भाव रहता है कि भाई भगवान तो मेरे अंदर है तो मैं टेम्पल क्यों जाऊंगा, तो इसलिए टेम्पल जाना चाहिए। तो आप कोई भी मंदिर जाए, स्पेशली शिव शिव मंदिर आप जा सकते हैं, वहां पर जल चढ़ा सकते हैं, है ना। ये काम करने से आपका फायदा होगा, क्योंकि लग्न पर भी गुरु का दृष्टि है, तो भगवान शिव की आराधना करने से फायदा होगा। तो सर अब हमारी नेक्स्ट राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि शनिदेव पंचम, है ना, गुरु अष्टम, तो ये अष्टम गुरु, और अष्टम गुरु कैसे जा रहे हैं? गुरु पंचमे शोकर अष्टम। तो एक तो जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है उन्हें ये साल रुकना चाहिए, उन्हें ये साल कंसीविंग नहीं करनी चाहिए, इफ दैट इज इन योर हैंड, आप प्लान कर रहे हैं अगर बाई चांस तो, क्योंकि उसमें थोड़ा तकलीफ हो सकती है। दूसरा, जैसा मैं बोल रहा था कि अष्टम गुरु बुद्धि हर लेता है, और अगर पंचमेश होकर ही जाएगा जाएंगे तो मेजर तकलीफ। तो ऐसे में शनि पंचम में, तो बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस ये साल रोकने चाहिए, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। फिर एक बार जैसे गुरु दोबारा से कर्क में जाएंगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब आप थोड़ा कर लो कुछ करना है, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर थोड़ा शांत हो जाओ, कभी कभी शांत बैठने से ज्यादा फायदा होता है। तो हमारे पिताजी के पास में एक लड़का काम करता था, तो उसको वो यही बोलते थे कि तू काम नहीं करता है उससे ज्यादा फायदा होता है जितना तू काम करके खराब करता है तो अभी अगर आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए वो, तो आई थिंक यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट। दिस इज अ वंडरफुल टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। पंचमेश अष्टम में हो तो मंत्र सिद्धि होती है उस समय पर, है ना। और स्पेसिफिकली अगर सैटर्न भी वो इंडिकेट कर रहे हैं, तो शनि पंचम में जाते हैं तो क्या करते हैं? जिद्दी बनाते हैं। अब आपको जिद्दी किस चीज के लिए बनना है ये आपको डिसाइड करना है। कि आपको ये जिद्दी किसी अच्छी चीज के लिए बनना है कि ये मैं मंत्र इतना करूंगा ही, या ये डिग्री मैं कंप्लीट करके ही मानूंगा, कोई भी पढ़ाई भी हो, कोई भी चीज हो,
या फिर आपको किसी गलत चीज के लिए जिद करना है, जो कि इस समय अनरियलिस्टिक है। तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल चीजों के लिए जिद्दी बनना चाहिए आपको इस समय पर। ऑकल्ट के लिए कैसा टाइम है? ऑकल्ट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि पंचमई अष्टम में है, काफी सारे लोगों को ज्योतिष सीखना है या सीखना है, उनके लिए अच्छा समय है। मंत्र सिद्धि का टाइम है बेसिकली तो, बट सांसारिक चीजों के लिए नहीं। तो मैं वही कह रहा था आपसे कि जिद करनी है। जिद किस चीज के लिए करनी है? स्पिरिचुअल चीजों, ये मैं करूंगा, हाँ ये मैं करूंगा। और बाकी मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए थोड़ी शांति रखनी, नहीं तो लॉस हो सकता है। स्पेसिफिकली शेयर मार्केट में वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल आराम करने का है। शेयर मार्केट में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करें। इस साल तो थोड़ा रुक वैसे जाए, भी मार्केट डाउन है, वैसे भी बहुत हालत खराब बहुत है हालत खराब है ना? तो लेकिन इस साल थोड़ा रुका जा सकता है। उनको बिल्कुल ही रुक जाना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है, जी। उनको रुकना चाहिए, क्योंकि गुरु वृश्चिक राशि में धन का मालिक भी होता है। तो धन का मालिक बिल्कुल अष्टम में है, पंचमेश भी अष्टम में, आप शेयर बाजार देखते हो, अष्टमेश से भी आप शेयर बाजार देखते हो अष्टम से, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं। तो ये दो चीजें आपको, तो क्या करें, क्या कर सकते हैं? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दिस इज नंबर वन, है ना? गीता का अध्ययन। शनि जब पंचम में हो तो गीता पढ़ने से अच्छा होता है, क्योंकि गीता से आपका बुद्धि तीक्ष्ण होती है। शनि पंचम में आते बुद्धि को जड़ करते हैं बेसिकली। तो गीता का अध्ययन आप कर सकते हैं। और स्टमक पर थोड़ा फोकस रख सकते हैं। जैसे कि ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, जो आप हेल्थ के लिए प्रैक्टिसेस करते हैं ना, कि फास्टिंग करनी है या फिर कीटो डाइट या क्या कहते हैं उसको, इंटरमिटेंट फास्टिंग, है ना? हाँ, ये जो चीजें जब डिटॉक्सिफिकेशन, करेक्ट, ये चीजों के लिए आप अपने आप पे ध्यान दे सकते हो ये साल में। बाकी फाइनेंशियली मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आपको एडवेंचर नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक काली मंत्र करना चाहिए ना, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र कर सकते हैं वृश्चिक राशि वाले। उससे उनको शादी में फायदा होगा, है ना? क्योंकि शादी में भी थोड़ा स्ट्रगल थोड़ा स्ट्रगल देगा, तो ये रेमेडी है मेजर। सो अब सर नेक्स्ट चलते हैं धनु राशि की तरफ, सेजिटेरियस। तो धनु, मेरी लग्न है। हाँ, तो धनु राशि के लिए दो इम्पैक्ट है। एक तो ये है कि गुरु जा रहे हैं सप्तम, है ना? तो सप्तम गुरु अच्छे होते हैं, एंड शनि जा रहे हैं चौथे, यानी कि ढैया चालू हो रहा है। तो अब ढैया में होता क्या है? ढैया में चौथा जो शनि होता है वो आपके मन पर आकर बैठते हैं, है ना? सो दैट इज ऑन योर हार्ट। चंद्र, जब आप चंद्र से 7.5 देखते हो, तो वो आप देखते हो कि आपका पूरे इमोशनल सेट है चंद्र, उस पर शनि का गोचर है। बट जब चतुर्थ से ढैया देखते हो, या चंद्र से चौथे या लग्न से चौथे शनि है, ये दिल में आके बैठते हैं आपके। तो इसीलिए दिल टूटने का आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना? तो इसलिए थोड़ा दुख गहरा मिलता है ढैया में। 7.5 में आप थोड़ा बहस भी कर सकते हो, आप जस्टिफाई भी। ढैया में जो दुख है वो थोड़ा गहरा होता है, क्योंकि वो चंद्र से चौथा या लग्न से चौथा ही बैठ जाता है, और छोटे मोटे समय के लिए नहीं बैठते, 2.5 साल के लिए बैठते। बट भगवान ने बचा रखा है धनु राशि को, क्योंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि है। तो लग्न पर शनि का दृष्टि भी रहेगी, गुरु की दृष्टि रहेगी, राइट? तो कैसा तरीके का मन बनेगा? आपको कोई दुख आएगा, उससे वैराग्य आएगा, उस वैराग्य, नेगेटिव वैराग्य आएगा, मुझे नहीं चाहिए, या टाइप इस तरीके का शमशान वैराग्य कहता हूँ मैं उसको। तो उस तरीके के वैराग्य को प्योरीफाई करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु की दृष्टि। तो हेल्थ तो बचा लेंगे, क्योंकि लग्न पर जब जुपिटर देखते हैं तो हेल्थ तो बचा लेते हैं। मन बचाने का काम आपका है, लेकिन जुपिटर ये इंश्योर करेंगे कि जो मन में नकारात्मकता आ रही है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करे। तो अच्छा, काम के लिए बहुत अच्छा समय, काम में देयर इज नो प्रॉब्लम, वेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी इनकम जनरेशन, ये वो सब ठीक ठाक चलेगा। इनफैक्ट कुछ नया आदत आपको आप डालेंगे, आदत मतलब अच्छी आदत, कोई नया प्रैक्टिस आप चालू करेंगे, जो धनु राशि के लोग हैं। तो जिसको कुछ काफी पेंडिंग है, जैसे आपको मान लो कोई चीजें आपने सोच रखी है, आपकी विश लिस्ट में है, तो वो आप सोच सकते हो कि जब जुपिटर लग्न पर, लग्न से ट्रांजिट करेंगे तो मैं कर सकती हूँ। और तो
माँ चामुंडा का प्रार्थना कर सकते हैं, है ना? और ओम नमः शिवाय ये तो करना ही है ना? ओम नमः शिवाय सबको ही करना है। ये जुपिटर का ट्रांजिट वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो ओम नमः शिवाय तो सभी राशियों के लिए आप मस्ट है। मानते हाँ, करना ही चाहिए। तो वैसे भी करना ही चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि उससे गुरु बलवान होते हैं। सभी ग्रहों की रिपोर्टिंग तो भगवान शिव के पास ही है। तो इसलिए सभी ग्रहों के लिए वो सबसे उत्तम है। तो ये 2 चीज़ें करनी है धनु राशि के लिए। सर अब चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि की तरफ चल लेते हैं। अब मकर राशि का मकर राशि के लिए अच्छी खबर ये है कि साढ़े साती खत्म हो गई उनकी, मतलब हो जाएगी अभी मार्च में। तो वो तो ऐसा फ़र्क देता है जैसे कि भई आप 42 डिग्री टेम्परेचर से एकदम से एसी में जब आते हैं, क्योंकि हाल रिवॉर्ड लेने का टाइम आ गया। रिवॉर्ड लेने का टाइम है। हालाँकि कुंभ राशि और मकर राशि वालों की साढ़े साती बहुत खराब नहीं जाती, है ना? क्योंकि शनि की टीम है ऑलरेडी, दोनों राशियाँ शनि की है, तो ऑलरेडी मेहनती लोग होते हैं, थोड़े ज़िम्मेदार होते ही हैं, बट स्टिल साढ़े साती होती है, कुछ तो इम्पैक्ट देके जाती है। तो वो साढ़े साती खत्म हो रही, तो ये तो बहुत शुभ बात है। बट गुरु जा रहे हैं छठे स्थान में, है ना? मकर राशि छठे में जाएंगे गुरु, तो हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट। अभी मतलब आप बोलोगे कि अभी तो साढ़े साती खत्म हुई, अब आप अब क्योंकि अतिचारी है वो वहां पर। तो 6 महीने में तो हो सकता है कि आप एकदम से अपने आप को स्ट्रेच करें। कैसे स्ट्रेच करेंगे? जब शनि तीसरे, दूसरे तो खत्म हो गए, साढ़े सात ही खत्म हो गए, तो शनि तीसरे लगेंगे। शनि तीसरे ट्रेवल बहुत कराते हैं, प्रोडक्टिव ट्रेवल। ऐसे में जुपिटर छठे में जाकर चूंकि आप अपने आप को स्ट्रेच बहुत करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखें। जो भी लोग अपना देश बदलना चाहते हैं या फॉरेन यात्रा करना चाहते हैं, दूसरी जगह जाकर रहना भी चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो अगर आपको पीआर अप्लाई करनी है, वीजा अप्लाई करने हैं, बाहर जाके रहने हैं, तो उनके लिए, मकर राशि वालों के लिए तुरंत होगा वो काम, है ना? क्योंकि शनि तृतीय में चाहते हैं कि भाई आप अपने घर से दूर जाए, तो घर से दूर जाए, ऐसे में जुपिटर 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होकर वो छठे में बैठकर 12th को देखता है। तो आपका अगर किसी का भी वो वीजा नहीं आ रहा है या पीआर नहीं आ रही है, तो ये सब के लिए उनके लिए समय अच्छा है। बट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं। तो आपको आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लेना है ना? सो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट स्पेसिफिकली स्टमक से रिलेटेड। तो आप किसी आयुर्वेदाचार्य को दिखा लें, वहां पर तो आपका स्टमक बिल्कुल ठीक होना चाहिए। स्टमक अगर ठीक नहीं होगा तो आपका खुद का अ, जो खर्चा करने का टेंडेंसी है वो बदल जाएगी। अब ये बहुत ही अजीब बात है। आप बोलोगे साहब स्टमक से खर्चा करने का टेंडेंसी का क्या मतलब है? तो हर चीज का मतलब तो भोजन से है। आप जो आपको जो भी विचार आते हैं, आप जो भी एक्शन लेते हैं, उसका सीधा संबंध भोजन से है, राइट? अपने यहाँ कहते ही हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, राइट? तो जुपिटर जब छठे स्थान में, 12th लॉर्ड होगा छठे स्थान में, आपका स्टमक अगर आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो फिर वो 12th को देखेंगे, 12th को देखेंगे तो वहां वृद्धि करेंगे तो आपका खर्चा आउट ऑफ पॉकेट हो जाएगा। इधर सैटर्न फिर एकदम से बोलेंगे भाई चलो खर्चा बाहर हो गया, तो मैं तृतीय में स्ट्रगल दे देता हूँ। तो रादर देन मुझे उनसे नए इनिशिएटिव चाहिए, मैं स्ट्रगलिंग फेज में चला जाऊंगा बेसिकली। तो मुझे ये नहीं करना। तो मुझको तो ये है कि भाई मकर राशि के लिए अच्छा समय है कंपैरेटिवली, क्योंकि उनके लग्न के मालिक तृतीय में है, सो दे आर नाउ रेडी। जो साढ़े साथी ने उन्हें रोक रखा था, मकर राशि पीपल आर नाउ रेडी कि अब फोड़ना है टाइप, अब कुछ करना है। और गुरु जैसे ही दिसंबर में सप्तम में जाएंगे, तो फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला साल तो आपके लिए बहुत अच्छा है ही। तो ये साल जब साढ़े साथी से आप बाहर निकल रहे हो, कुछ स्लोनेस तो रहती है शुरू में। मैं वही बोल रहा हूँ, अक्टूबर दिसंबर 7th में जाएंगे तो दैट इज अगेन गुड। वही टाइम होगा बेसिकली जब वो आपको विदेश भेजेंगे। तो यूं एक एवरेज टाइम है। सैटर्न का उपयोग मतलब आपको नया काम करना चाहिए, लेकिन खुद को या रुके हुए जो काम है वो पूरे करने चाहिए। खुद को बहुत स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। ये मेरा एडवाइस है मकर के लिए। ठीक है सर, अब एक्वेरियस राशि के बारे में बात करें। हाँ, तो कुंभ राशि की साढ़े साती का लास्ट फेज है ना? बट जुपिटर का जबरदस्त ट्रांजिट है, जो गुरु पंचम स्थान में जाएंगे, है ना? और कुंभ राशि या मकर राशि वालों के लिए स्पेशल स्कीम भी है कि कि गुरु तो इधर उनके लिए छठे जा रहे हैं, इनके लिए पंचम जा रहे हैं। लेकिन शनि जो लग्न लॉर्ड है,
वो स्वयं गुरु का राशि में। अभी जब मार्च में शनि बदलेंगे मीन में जाएंगे, तो गुरु के घर में शनि, राइट। और कुंभ राशि वालों के लिए पंचम स्थान से बैठकर गुरु लग्न को देखेंगे। तो ऐसा हो गया कि आप हमारे घर पे बैठिए, पहुंच गए शनिदेव तो मीन में, है ना, और मैं आपके घर नहीं आ पाया हूं लेकिन आपके घर को देख लिया है। तो मैंने कैमरे से देख रहा होगा आपको, फॉर एग्जाम्पल दृष्टि है ना, तो कुंभ पे गुरु का दृष्टि और शनि मीन में। इट इज अ काइंड ऑफ एक्सचेंज, नॉट 100% एक्सचेंज, बट इट इज अ काइंड ऑफ संबंध। ये परिवर्तन जैसा संबंध है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए कुंभ से, मकर से ज्यादा अच्छा समय कुंभ वालों के लिए, क्योंकि गुरु का पंचम ट्रांजिट वो 9th में देखेंगे, सब 11वें को देखेंगे, लग्न को देखेंगे, जबरदस्त है। 7.5 का अब आपको आदत पड़ गई है, इसलिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा समय है, क्योंकि लग्न लॉर्ड भी 12th में मतलब सेकंड हाउस में जा रहे हैं, वहां से वो चतुर्थ को देख रहे हैं, आपके अष्टम को देख रहे हैं, 11वें को देख रहे हैं। तो कॉमन ट्रांजिट कहाँ पे आ रहा है? 11वें स्थान। 11वें स्थान में केवल वेल्थ नहीं है, इच्छा पूर्ति है। तो बेसिकली 7.5 ने जो अभी तक रोका था, करा था, वो इच्छाएं जो है वो आप पूरी कर सकते हैं। पंचम गुरु में हमेशा ओम नमः शिवाय करना चाहिए, है ना। लेकिन पंचम गुरु में एक तकलीफ भी है, उसका कुंभ राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि पंचम जब गुरु जाते हैं तो यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सो यू डोंट नीड एनी एडवाइस। तो वो लोग किसी का सुनते नहीं है। तो जब आप सुनते नहीं हो, कोई व्यक्ति आपको भलाई के लिए कोई सुझाव देने आया, आपकी भलाई के लिए आया है, सो बस आपको इतना ही रखना है कि थोड़ा सा एक अवेयरनेस रखनी कि भाई कोई अगर आपको सुझाव देने आया है तो उसका सुझाव सुन ले, करें ना करें वो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट सुन तो ले। वो एक नेगेटिव पॉइंट है वहां पर, वो स्थान हानि करते हैं ना। तो स्थान हानि में वो जो एक डाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसकी हानि कर देते हैं। आदमी एडवाइस नहीं ले पाता किसी से, क्योंकि उसको लगता है मैं सब कर लूंगा। तो वो एक नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव। ओवर कॉन्फिडेंट ऑन द नॉलेज, नॉट ऑन द एक्शन। जैसे नॉलेज का अभिमान कह लीजिए आप, नॉलेज का अभिमान कह लीजिए। तो हाँ, मुझे जरूरत नहीं, आई नो इट ऑल, आई नो इट ऑल, मैं, हाँ, तो वो चीज से आपको बचना है। रेस्ट, इट इज अ वेरी गुड टाइम जब आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी होना है घर में। मतलब अगर संतान चाहिए तो संतान के हिसाब से भी ठीक है, संतान की प्रगति के लिए बहुत अच्छा है, मटेरियलिस्टिक गेन भी आपको बहुत होना है। सो ओवरऑल मुझे कुंभ का ठीक लगता है, मुझे ठीक लग रहा है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना है, ये पहली रेमेडी है ना, क्योंकि गुरु पेट पे है पंचम में और शनि है मुंह पर। तो आपको देखना है कि आपको क्या चूज करना है। जो आप, अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे, बहुत लिकर वगैरह इस समय अगर आप ज्यादा लेंगे, तो पंचम गुरु रिजल्ट ही नहीं दे पाएंगे आपको, है ना। तो इसलिए आपको सात्विक भोजन और सात्विक भाषा, ये दो चीज का उपयोग करना है। ये दो रेमेडी, डोंट है ये, मतलब कि आप एक डू एक डोंट है। व्हाट इज डोंट? नॉन वेजिटेरियन फूड लेकर ये इस समय पर नहीं करोगे आप, तो आप उसका पूरा एडवांटेज ले पाओगे। नहीं तो फिर आपको लगेगा अरे वो तो पंचम गुरु क्या करके गए मेरे लिए, तो कुछ भी नहीं करके गए, क्योंकि आपने अपनी प्रैक्टिस नहीं बदली। तो थोड़ा सोच के बोलिए, सोच के खाइए। ये कुंभ राशि वालों के लिए है रेमेडी, यही रेमेडी है मेजरली। और पंचम गुरु ओम नमः शिवाय कीजिए तो हो जाएगा वैसे भी सही। ओके सर, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि, हाँ, तो मीन राशि इंपॉर्टेंट राशि है इस समय पर। क्यों? क्योंकि शनिदेव स्वयं मीन राशि में है ना। अब शनिदेव जिस राशि में होते हैं उस राशि के मालिक को भी खराब करते हैं। ये एक प्रिंसिपल कि राहु और शनि जिस राशि में बैठे उस राशि के स्वामी को भी खराब करते। अब इसको ऐसे समझ लें कि आपने कोई मकान किराए पे दिया और आपने गलत आदमी को किराए पे दे दिया, है ना, वो रोज उधम करता है। तो सोसाइटी वाले बोलेंगे ना कि अरे यार उनने वो गलत आदमी को मकान दे दिया, उनको वो मकान उसको नहीं देना चाहिए था। आपका भी नाम खराब हो रहा है ना इस केस में, राइट। ऐसे ही राहु और शनि जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के भी रिजल्ट को इम्पैक्ट करते हैं। यही कारण है कि ये जुपिटर का ट्रांजिट इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि मीन में है, राइट। तो अब तो इसलिए गुरु और अतिचारी भी, इसलिए थोड़ा तो नेगेटिव है ही। अब मीन राशि में 7.5 ऑलरेडी है ना, क्योंकि आपको तो दूसरा चरण है 7.5 का।
और जुपिटर गए चौथे, तो जुपिटर का ट्रांजिट बहुत अच्छा है गुरु का। मन पर गुरु आकर बैठ जाते हैं, तो दशम को देखते हैं, 12वें को, अष्टम को, बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होता है चतुर्थ गुरु। मैं सबसे अच्छा मानता हूँ चतुर्थ गुरु का ट्रांजिट, है ना? क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा ये रहा है कि जो मैं काम करूँ, कोई भी व्यक्ति, वो काम कृपा से हो, कृपा से हो तो एफर्ट कम लगता है ना? और दूसरा मेरे मन में संतोष रहे, तो वो तो जुपिटर प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन सैटर्न लग्न पर बैठे हैं, है ना? और वो थर्ड को देखते हैं। सो मैं जो काम करना चाह रहा हूँ, शनि उसको रोकेंगे, सो मुझे स्ट्रगल होगा, क्योंकि शनि तृतीय में, तृतीय दृष्टि से अगर थर्ड हाउस को देखेंगे, तो मैं कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूँ, शनि उसको रोक, शनि दशम को भी देख रहे हैं, तो जुपिटर की पूरी ऊर्जा शनि की दशम की ऊर्जा को सेट करने में जा रही है। तो बेसिकली समय मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप शायद ये अनुभव करेंगे, समय मतलब मीन राशि वालों के लिए, आप शायद ये अनुभव करेंगे कि जो आप कर सकते थे उसमें नहीं कर पाओगे आप। सो इसके लिए आपको रेमेडी गुरु के लिए नहीं करनी, शनि के लिए करनी है ना? तो मैंने शनि वाले वीडियो में बोली ही है उनके लिए, मीन राशि वालों के लिए जो रेमेडी है। बट जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल, तो लग्न लॉर्ड का ट्रांजिट, लग्न लॉर्ड सही जगह गया, चतुर्थ में गया, तो आपके वो ये इंश्योर कर रहा है कि आपका जो दशम स्थान है, दशम मतलब कि केवल प्रोफेशनल कर्म नहीं, जो आपका कर्म है वो न्याय संगत हो, राइट, वो वैलिडेटेड हो, सही कर्म हो। बट सैटर्न को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो 12th लॉर्ड होकर लगन पड़े, तो या फिर 11th लॉर्ड होकर भी लगन पड़े। तो आप कोई ऐसी इच्छा नहीं पाले जो इच्छा आपको गुरु का मार्ग मतलब राइट चैनल, राइट वैल्यू सिस्टम, उससे दूर करे। ये पहला नो है मीन राशि वालों के लिए, है ना? नहीं तो जुपिटर का रिजल्ट ही नहीं आएगा। और दूसरा, चूंकि प्रोक्रेस्टिनेशन रहेगा, सेल्फ पिटी रहेगी, सेल्फ जस्टिफिकेशन रहेगा, तो उसके लिए प्राणायाम करना चाहिए। और आप चाहें तो, अगर आपके पास स्पेस है, तो इस जुपिटर ट्रांजिट में अपने घर में सत्संग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, है ना? चतुर्थ में घर है, उसमें गुरु है, तो भाई घर में ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहना चाहिए कि भाई ब्राह्मण आ रहे हैं, ब्राह्मण पूजन हो रहा है, कोई सत्संग हो रहा है। ये साल भर अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे, तो जुपिटर विल बी मोर पावरफुल। और आपका वो तो सीधे सीधे हेल्थ और वेल्थ दोनों से संबंधित है, तो लग्न लग्न लॉर्ड ही है, 10th लॉर्ड है मीन राशि के लिए। तो ये एक छोटी सी रेमेडी करके आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जुपिटर को हमें इम्प्रूव करना है और सैटर्न के लिए हमें सुधारना है, तो हमें रेमेडीज करनी है बेसिकली, जो आपने बताया। ओके, सो थैंक यू सर। तो ये था हमारा 12 राशियों का गुरु का गोचर, और हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ हम आएंगे, जिसमें राहु और केतु के गोचर के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।